दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा स्विच की वजह से एविएशन इतिहास का सबसे चौंकाने वाला प्लेन क्रैश हो सकता है। ये हादसा इतना अनोखा था कि पूरे दुनिया में इसकी चर्चा घोस्ट फ्लाइट का नाम से होने लगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका खड्गेश्वर। स्टोरी की ओर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे खड्गेश्वर स्टोरीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में रखी बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। 14 अगस्त 2005 हिलियोस एयरवेज का फ्लाइट 522 को 6 क्रू मेंबर्स और 115 पैसेंजर्स को लेकर साइप्रस के लर्काना इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए ग्रीस के एथेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचना था। इस फ्लाइट के कप्तान थे 58 वर्ष के जर्मन कॉन्ट्रैक्ट पायलट हैंस जर्गन मार्टिन, जिनको 16,900 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था और वे पिछले 35 सालों से विमान उड़ा रहे थे। 51 वर्ष के पैम्पोस चार्लम्बोस इस प्लेन के को पायलट थे, जिनके पास लगभग 7,500 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था और पिछले 5 सालों से वे हेलियोस एयरलाइंस में ही एज ए को पायलट काम कर रहे थे। फ्लाइट अटेंडेंस का कमान 25 वर्षीय एंड्रियोस प्रोड्रोमो के हाथ में था। हालांकि प्रोड्रोमो फ्लाइट अटेंडर थे, लेकिन आगे जाकर वो भी एक पायलट बनना चाहते थे। प्री फ्लाइट प्रोसीजर के बाद सुबह 9:07 पर फ्लाइट 522 लार्काना एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। चंद मिनटों तक सब कुछ नॉर्मल था। 9:12 पर जब विमान अपना इनिशियल क्लाइंबिंग के दौरान 12,040 फीट की ऊंचाई को क्रॉस कर रहा था, कॉकपिट में लगे वार्निंग अलार्म्स बजने लगते हैं। पायलट्स तुरंत इसके बारे में लार्काना एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना देते हैं कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग के अलार्म बज रहे हैं। आपका जानकारी के लिए बता दें कि टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग का मतलब होता है विमान उड़ने की हालत में नहीं है, और ये वार्निंग विमान का टेक ऑफ करने से पहले किसी माल फंक्शन की वजह से दी जाती है, ना कि टेक ऑफ के बाद में। और इसलिए पायलट्स भी इस बात को लेकर कंफ्यूज थे कि ये अलार्म टेक ऑफ के बाद क्यों बज रहा है। इसी दौरान ओवरहेड पैनल में लगे कई सारे अलार्म्स के साथ साथ मास्टर क्वेश्चन अलार्म भी बजने लगता है, जिसका मतलब है कि प्लेन में लगे कुछ सिस्टम्स ओवरहीट हो रहे हैं। 9:14 पर पायलट्स एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल को सूचना देते हैं कि प्लेन में एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम हो गई है और सिस्टम्स ओवरहीट हो रहे हैं। अब सिचुएशन और भी कंफ्यूजिंग हो गया था। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के इंजीनियर्स हालात का सॉल्यूशन ढूंढने में लगे थे। पीछे कैबिन में बैठे पैसेंजर्स इस पूरी घटनाक्रम से अनजान थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया पैसेंजर्स को सांस लेने में तकलीफ होने लगी। सिचुएशन काफी पैनिक भरा हो गया था। फ्लाइट अटेंडेंट्स पैसेंजर्स को शांत रखने की कोशिश कर रहे थे। इसी बीच ऑक्सीजन मास्क डिप्लॉय हो जाते हैं, जिसका सीधा मतलब था कि प्लेन में डिकम्प्रेशन की वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही थी। दोस्तों, हाई एल्टीट्यूड्स पर एटमॉस्फेयर काफी हल्का होता है और उस एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मात्रा भी काफी कम होता है। जब भी कोई विमान 10,000 फीट के ऊंचाई से ऊपर उड़ान भर रहा होता है, प्लेन के अंदर भी ऑक्सीजन की कमी होने लगता है। इस सिचुएशन से बचने के लिए प्लेन में लगे इंजन्स के जरिए हवा को कंप्रेस करके लगातार प्लेन के अंदर भेजा जाता है। 9:20 28,900 फीट की ऊंचाई पर फ्लाइट क्रू और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच संपर्क टूट जाता है। एटीसी के ऑफिसर्स लगातार पायलट से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पायलट्स के तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। 9:23 हेलियोस एयरलाइंस का फ्लाइट 522 अब 34,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच चुका था। अब वे विमान पूरी तरह से ऑटो पायलट पे चल रहा था और एथेंस की ओर बढ़ रहा था। 9:37 विमान अब एथेंस की एयर स्पेस में एंटर कर चुका था और सर्कुलर मोशंस में उड़ रहा था, मानो लैंडिंग की परमिशन के लिए इंतजार कर रहा हो। 10:12 से लेकर 10:50 तक एथेंस की एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने 19 बार विमान के पायलट्स से कांटेक्ट करने की कोशिश किया, मगर पायलट्स की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अगले 1 घंटे तक विमान ऑटो पायलट पर ही उड़ रहा था। आखिरकार 11:05 पर ग्रीक एयरफोर्स के 2 F-16 फाइटर जेट्स फ्लाइट 522 का हालात जानने के लिए भेजे जाते हैं। 11:24 पर फाइटर जेट्स को फ्लाइट 522 आसमान में उड़ता हुआ दिखता है। पास जाकर देखने पर खुद फाइटर पायलट्स भी हैरान रह जाते हैं। कॉकपिट में फर्स्ट ऑफिसर यानी को पायलट फ्लाइट के कंट्रोल्स के ऊपर बेहोश की अवस्था में पड़े हुए थे, लेकिन कैप्टन कहीं नजर नहीं आ रहे थे। हो सकता है वो अपने सीट से गिर गए हों। पीछे कैबिन में पैसेंजर्स भी बेहोश हो चुके थे। फाइटर प्लेन्स को इतना नजदीक उड़ता हुआ देखकर पैसेंजर्स में से किसी ने कोई रिएक्शन नहीं दिखाई। 11:39 फ्लाइट अटेंडेंट
एंड्रियो प्रोड्रोमो कॉकपिट के अंदर आकर कैप्टन की सीट पर बैठते हैं। उनके साथ उनका गर्लफ्रेंड हैरिस चार्लम्बोस भी थी और वो प्रोड्रोमो को विमान उड़ाने में मदद कर रही थी। विमान में मौजूद 4 पोर्टेबल ऑक्सीजन बोतल्स का यूज करके अब तक वो दोनों होश में थे, लेकिन कुछ मिनट्स बीतने के बाद विमान का ईंधन खत्म होने लगता है और लेफ्ट साइड का इंजन बंद हो जाता है। अब विमान तेजी से नीचे आ रहा था। 10 मिनट बाद राइट साइड का इंजन भी बंद हो जाता है। प्रोड्रोमो के पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस तो था, लेकिन बोइंग 737 विमान को उड़ाने की एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था। लेकिन इसके बावजूद विमान को एथेंस शहर से दूर ले जाने में वो सफल रहते हैं। 12:04 लगभग 3 घंटे हवा में उड़ान भरने के बाद हेलियोस एयरलाइंस का फ्लाइट 522 एथेंस से 40 किलोमीटर दूर ग्रामाटिको गांव के पास पहाड़ियों में क्रैश हो जाता है। प्लेन में मौजूद सभी 121 लोगों की दुखद मौत हो जाता है। मरने वालों में 22 बच्चे भी थे। डेड बॉडीज का पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि सभी लोग जिंदा थे, मगर ऑक्सीजन की कमी के कारण कोमा में चले गए थे। इन्वेस्टिगेशन खत्म होने के बाद इस भयानक क्रैश का वजह सामने आया। दरअसल 14 अगस्त 2005 को उड़ान भरने से पहले एक ग्राउंड इंजीनियर फ्लाइट 522 का प्रेशराइजेशन सिस्टम्स का इंस्पेक्शन कर रहा था। उसी दौरान इंजीनियर ने प्रेशराइजेशन स्विच को ऑटो से मैनुअल मोड में रखा था, लेकिन इंस्पेक्शन खत्म होने के बाद स्विच को फिर से ऑटो मोड में करना भूल गया। अगर स्विच ऑटो मोड में होता तो उड़ान के दौरान इंजन से कंप्रेस्ड हवा केबिन के अंदर जाती और ऑक्सीजन का कमी नहीं होता। पायलट्स ने भी उड़ान से पहले या उड़ान के दौरान प्रेशराइजेशन स्विच चेक नहीं किया। ऊपर से फ्लाइट 522 जो एक बोइंग 737 विमान है, कई सारे वार्निंग अलार्म्स का आवाज एक जैसा था, जिसके वजह से पायलट समझ नहीं सके कि वार्निंग टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन का था या एल्टीट्यूड का था। इतने सारे गलतियों की वजह से ये हादसा हुआ, जिसको काफी आसानी से टाला जा सकता था। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।